अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से? बेटा क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी 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 ज़रूर इंशाअल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद नाइफुद्दीन। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी। माशाल्लाह। हम लोग नौजवानों से इस्लामी सवालात करते हैं ताकि उन लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल के लिए आसानी हो। आज का हमारा सवाल है, जो रास्ते में जो लोग मांगते हैं ना, फ़ुक़रा मसाकिन वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं वो, तो उसके मुतालिक इस्लाम क्या कहता है और आप क्या जानते हैं मांगने वालों के मुतालिक, उसके मसाइल आप कुछ जानते हैं? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत तो जानता हूँ भाई। जैसे कि अपन जो मसाकिन होते हैं उन लोगों को अपन झिड़की नहीं देना, और जो लोग जो मांगते हैं उन लोग का भी एक वो है, क्या बोलते हैं, सो उन लोग जमा करने के लिए नहीं मांगना। उन लोग अगर उन लोग की ज़रूरत है तो मांग सकते हैं वो, और वो लोग जमा कर रहे हैं तो यह बहुत गलत बात है। और हमें चाहिए कि हम उन लोग की मदद करें, और अगर आप समझे नहीं भी कर सकते तो उन लोगों को झिड़की ना दे, उन लोगों को बस कुछ बुरा भला मत कहे। तो यही उन लोगों को कभी झिड़की मत दे, और उन लोगों को भी चाहिए कि जमा करने के लिए मत मांगे। माशाल्लाह आपने सही कहा है। असल जो है ना, असल कुरान के अंदर हमको मना किया गया है, वअम्मा साइला फला तनहर। साइल जो है ना, मांगने वाले को झिड़कना नहीं। अगर आपके पास इस्तिताअत है, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या वो जमा करने वाला है या ये ज़रूरतमंद है, ये अलग बात है। लेकिन असल जो है, हमको साइल को झिड़कना नहीं चाहिए, और हमको ये अच्छा ज़न रखना चाहिए। आदमी जब मांगता है तो गैर ज़रूरतमंद नहीं मांगता, उसमें से अक्सर लोग जिसको ज़रूरत होती है ना वही मांगते हैं। तो हमें, और देने वाला जो होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका जो दिया हुआ है, वो जो सदक़ा खैरात वगैरह जो देता है, इंदल्लाह तो कबूल हो जाता है वो, अगर वो ज़रूरतमंद है या नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बातें बताई आपने, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। आपका इसम शरीफ? मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल राफ़े है। माशाल्लाह। हम लोग लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं, और ख़ासतौर से नौजवानों से, ताकि उनमें इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल के लिए आसानी हो। तो आज का हमारा मौजू है याती माल लिल मुतसव्विलीन, यानी गुरबा मसाकिन और परेशान हाल लोगों को माल देना, उसके ताल्लुक़ से इस्लाम क्या कहता है, उसके फ़ज़ाइल क्या है और उसके मनहियात क्या है, उसमें तमाम मसाइल जो है ना, जो आप जानते हैं वो बता सकते हैं शेख? पकड़ो मैं नहीं। एक तो ये चीज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के पहले से ही अल्लाह के वसल्लम जो है गुरबा मसाकिन और फ़ुक़रा का ख़्याल किया करते थे। तो ये बात इंसान की फितरत में है कि वो अपने से कमतर जो माली हालात है या जिसकी माशी हालात सही नहीं है उनकी मदद करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है कि माल के अंदर यतामा मसाकिन ज़विल क़ुरबा जो लोग क़राबतदार वाले हैं उन तमाम का हक़ है। तो अगर हम अपने माल को ज़ाती माल समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला की इसको मीरास नहीं समझते कि अल्लाह ताला ही वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़। इसके अलावा जो लोग साइलीन के साथ बुरा रवैया करते हैं, जो मतलब समझते हैं कि माल मेरा है, तो कुरान मजीद कहता है वअम्मा साइला फला तनहर, कि जो मांगने वाला है उसको झिड़क कर उससे बात ना किया करो। कोई शख्स जो आपके सामने अपनी इज़्ज़त नफ्स को रखते हुए अपना हाथ फैलाता है तो उसकी यकीनन कोई ना कोई मजबूरी होगी। तो उस वक्त हमें चाहिए कि है ना, उसके साथ अगर हमारे पास इस्तिताअत ना भी हो और अगर कुछ मदद ना भी कर सके तो कम अज़ कम उसके साथ हस्न सलूक के साथ पेश आए। कुरान मजीद कहता है वअम्मा साइला फला तनहर, कि जो सवाल करने वाले हैं तुमसे उनके साथ झिड़क कर या उनके साथ बेरुखी से बात ना किया करो। हम देखते हैं कि एक वाक़या जो है बनी इसराइल का हमेशा मशहूर है, जिसके अंदर एक हज़रत जो है वो किसी बुज़ुर्ग के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं सदक़ात और खैरात करता हूँ, लेकिन एक मामला ये पेश आया कि जब मैं गया तो जो पहला वाक़या मेरे साथ हुआ वो मैं जिसको दिया रात के अंधेरे में जब मैं दिया तो वो चोर निकला। तो उसके बाद उन्होंने बताया ठीक है अगली रात और एक बार सदक़ा कर देना। तो जब इस बार रात में तलाश किया तो एक औरत मिली तो उसको दिया। सुबह मालूम हुआ कि वो ज़ानिया औरत थी, तो फिर उन्होंने आके कहा कि मेरा सदक़ा फिर ज़ाया हो गया। फिर तीसरी मरतबा जब गए तो वहाँ पर रात में सदक़ा दिया, और उसके बाद मालूम हुआ कि वो सुबह में, वो तो एक रईस आदमी था, उसको सदक़े की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर जब उसकी हिकमत पूछी गई तो मालूम हुआ कि चोर उस दिन चोरी करने से बच गया, और ज़ानिया औरत उस दिन ज़िना के पैसों से बच गई, उसके पास हलाल पैसे आ गए। और फिर हिकमत का ये सवाल कि मतलब अमीर आदमी को क्या ज़रूरत पड़ गई, तो उसके पास ये एक एहसास करने का मौका उसको मिल गया कि मतलब मेरे पास पैसा है लेकिन मैं देता नहीं हूँ।
تو اللہ تعالیٰ کسی کا صدقہ ضائع نہیں کرتا. ہمیں بس چاہیے کہ اگر استطاعت ہو تو کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں. اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ کوئی اگر آتے تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نکال دیتے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ آپ کا کرتا چاہیے. ایک ہی کرتا تھا, اب وہ کفن بنانا چاہتے تھے اللہ کے نبی کے کرتے کو اپنا, تو اللہ کے نبی نے وہ کرتا نکال کے دے دیا اور اندر ہی بیٹھے رہے. جب کوئی اور آیا اور دوسرا کرتا ہدیہ میں آیا تو جب وہ پہن کر باہر آئے. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکا صدقہ خیرات کریں گے. جزاک اللہ خیر شیخ, بڑا اچھا میسج ہے آپ کا, اللہ بارک فیک, احسن اللہ علیک.